लगता है लिफ्ट ख़राब हो गई है। तो इस इंग्लिश में इस तरीके से हम बोलेंगे द लिफ्ट सीम्स टू बी आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर मतलब जब कोई चीज़ काम करना बंद कर देती है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि द लिफ्ट सीम्स टू बी आउट ऑफ ऑर्डर, यानी लगता है लिफ्ट ख़राब हो गई है। द लिफ्ट सीम्स टू बी आउट ऑफ ऑर्डर। हमें सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे कह रहा है कि वी विल हैव टू यूज़ द स्टेयर्स। वी विल हैव टू यूज़ द स्टेयर्स, यानी हमें सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वी विल हैव टू यूज़ द स्टेयर्स। ठीक है, मैं तो हमेशा सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर ये कह रही है कि इट्स ऑल राइट, यानी कि ठीक है, इट्स ऑल राइट। इट्स ऑल राइट आई ऑलवेज यूज़ द स्टेयर्स। इट्स ऑल राइट आई ऑलवेज यूज़ द स्टेयर्स। कह रही है कि ठीक है, मैं तो हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल करती हूँ। तुम जब तक चाहो मेरे घर रुक सकते हो। वो आदमी इससे कह रहा है कि यू मे स्टे एट माई हाउस एज लॉन्ग एज यू लाइक। यू मे स्टे एट माई हाउस एज लॉन्ग एज यू लाइक, यानी तुम जब तक चाहो मेरे घर रुक सकते हो। यू मे स्टे एट माई हाउस एज लॉन्ग एज यू लाइक। वैसे भी मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो आगे कह रहा है कि वैसे भी मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। इस इंग्लिश में बोलेंगे बिसाइड्स माई हाउस इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम हेयर। बिसाइड्स माई हाउस इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम हेयर। वैसे भी मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। बिसाइड्स माई हाउस इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम हेयर। मैं नई कार खरीदने के लिए सेविंग कर रहा हूँ। तो ये अपने पैसे जोड़ रहा है, उन्हें सेव कर रहा है। कह रहा है कि किसी से बता रहा है आई एम सेविंग अप टू बाय अ न्यू कार। आई एम सेविंग अप टू बाय अ न्यू कार। कह रहा है कि मैं नई कार खरीदने के लिए सेविंग कर रहा हूँ। आई एम सेविंग अप टू बाय अ न्यू कार। मेरी ये कार ठीक से काम नहीं कर रही। जो कार इसके पास अब है वो ठीक से काम नहीं कर रही। कह रहा है कि दिस कार ऑफ माइन, यानी कि मेरी ये वाली कार, दिस कार ऑफ माइन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। दिस कार ऑफ माइन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यानी मेरी ये कार ठीक से काम नहीं कर रही। ये कार हमेशा ख़राब हो जाती है। इस इंग्लिश में बोलेंगे दिस कार ऑलवेज ब्रेक्स डाउन। दिस कार ऑलवेज ब्रेक्स डाउन, यानी ये कार हमेशा ख़राब हो जाती है। तो कार ख़राब होने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेक डाउन का। तो कह रहा है कि दिस कार ऑलवेज ब्रेक्स डाउन, यानी ये कार हमेशा ख़राब हो जाती है। नई कार ख़रीदने के लिए मुझे केवल कुछ ही $1000 की ज़रूरत है। इस इंग्लिश में बोलेंगे ऑल आई नीड इज़ अ कपल ऑफ $1000। ऑल आई नीड इज़ अ कपल ऑफ $1000 टू बाय अ न्यू कार। कह रहा है कि ऑल आई नीड इज़ अ कपल ऑफ $1000 टू बाय अ न्यू कार। नई कार खरीदने के लिए मुझे कुछ ही $1000 की ज़रूरत है। मुझे यकीन है मैंने इसे यहीं कहीं देखा था। तो कोई चीज़ खो गई है, इसने थोड़ी देर पहले उसे यहीं देखा था। तो बता रहा है कि आई एम श्योर, यानी कि मुझे यकीन है, मैं पूरा श्योर हूँ। आई एम श्योर आई हैव सीन इट हेयर समवेयर। मैंने उसे यहीं कहीं देखी। यहीं कहीं के लिए हम यूज़ कर रहे हैं हेयर समवेयर। तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम श्योर आई हैव सीन इट हेयर समवेयर। मुझे यकीन है मैंने उसे यहीं कहीं देखा था। आगे कह रहा है कि ये ज़रूर यहीं कहीं आसपास होगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट मस्ट बी अराउंड हेयर समवेयर। इट मस्ट बी अराउंड हेयर समवेयर। ये कह रहा है कि ये ज़रूर यहीं कहीं आसपास होगी। इट मस्ट बी अराउंड हेयर समवेयर। मैं तुम्हारी वजह से ही यहाँ इतनी देर तक रुक गई। तो यहाँ पर ये रुकना नहीं चाह रही थी, लेकिन अपने दोस्त की वजह से रुक गई। उससे कह रही है कि यू आर द रीज़न आई स्टेड हेयर सो लॉन्ग। यू आर द रीज़न आई स्टेड हेयर सो लॉन्ग, यानी मैं तुम्हारी वजह से यहाँ इतनी देर तक रुक गई। यू आर द रीज़न आई स्टेड हेयर सो लॉन्ग।